बस लाहौर से एबटाबाद जा रही थी। जब बस स्टेशन से चल पड़ी तो फ्रंट सीट पर बैठे एक बुजुर्ग जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे खड़े हो गए और बाकी मुसाफिरों से मुखातिब होकर कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी या गदागर नहीं हूँ। अल्लाह ने मुझे अपनी नेमतों से नवाजा है, मगर मेरी बीवी एक मौजी मर्द से अल्लाह को प्यारी हो गई। कुछ दिन गुजरे और मेरी फैक्ट्री में आग लग गई। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ। मेरा तैयार शुदा माल जल कर खाकस्तर हो गया। फिर कुछ मुद्दत गुजरी कि मुझे दिल का शदीद दौरा पड़ा। रिश्तेदारों ने जब ये देखा कि इसके बुरे दिन आने लगे हैं तो उन्होंने हमसे राब्ता मुनक़ता कर लिया। डॉक्टरों के मुताबिक मेरे बचने की कोई जमानत नहीं है। मेरी ये जवान बेटी है, मेरे बाद इसका कोई वारिस नहीं रहेगा। यही गम मुझे खाए जा रहा है। और इस शख्स की हिचकी बन गई। एक जवान सा लड़की जो पास बैठी थी उठी और बाप का सहारा देकर सीट पर बिठा दिया। बस की पिछली सीट से एक आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा, मेरे दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है, उसका निकाह हो चुका है, और दूसरा ये जो इस शख्स के आगे बैठा हुआ है इंजीनियर है। इसके लिए दुल्हन की तलाश है। मैं इस बुजुर्ग से दरख्वास्त करता हूँ कि ये अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से कर दे। मैं वादा करता हूँ कि इस बच्ची को कभी बाप की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। लड़का खड़ा हो गया और कहा, मुझे रिश्ता कबूल है। बस में मौजूद एक मौलवी साहब खड़े होकर कहने लगे, ये सफ़र बहुत मुबारक सफ़र है। निकाह जैसा मुक़द्दस अमल हो जाएगा, वो भी सफ़र में। इससे अच्छी क्या बात होगी। अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो मैं निकाह पढ़ा दूँ। बस में मौजूद सब लोग कहने लगे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह वगैरह, और मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा दिया। एक और साहब खड़े होकर कहने लगे, मैं छुट्टी पे जा रहा था अपने घर वालों के लिए लड्डू लेकर, मगर इस मुबारक अमल को देखकर समझता हूँ कि ये लड्डू इधर ही तकसीम कर दूं। इसने दुल्हन के बाप से मुखातिब होते हुए कहा। दुल्हन के बाप ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, बस सिर्फ 5 मिनट के लिए किसी जगह रोक लेना ताकि सब मिलकर मुंह मीठा कर लें। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। मगरिब की नमाज के बाद जब अंधेरा होने लगा, इस लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सब मुसाफिर मिलकर लड्डू खाने लगे। लड्डू खाते ही मुसाफिर सो गए। ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जागे तो अगली सुबह के 8 बजे थे, मगर दूल्हा दुल्हन, उनके दोनों बाप, मौलवी साहब, लड्डू बांटने वाला, सब बस से गायब थे। इतना ही नहीं, किसी मुसाफिर के पास कुछ न बचा था, न घड़ी, न चेन, न पैसे। उनको ये 6 मेंबर्स का ग्रुप मुकम्मल तौर पर लूट चुका था।